वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN लर्निंग लैब। तो आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो रिसेंटली अभी हमने वीडियो जो अपलोड किया था इस चैनल पे, तो वो वीडियो जो है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के ऊपर भी था, इसी के ऊपर था, सब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारा ये वीडियो है ये भी जो है फंडामेंटल्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इस वीडियो में पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि जो हमारा वीडियो होगा वो उसमें जो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, सो जो है सेम आपको मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि नॉट जस्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये हमारे जो एकेडमिक है, जो भी एकेडमिक जो स्टडी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग देखो समझो, क्योंकि एक जो MCQs होते हैं, मैं जस्ट वन लाइनर उसको पढ़ करके और उसके आंसर को नहीं लिख देता हूँ। ठीक है, और बता नहीं देता हूँ कि ये इसका ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। उसको जो है यहाँ पे जो है हम लोग जो है उसको डिस्कशन करते हैं, इन डेप्थ में जो है क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो है उसके जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्या होता है कि प्रैक्टिकल बेस पे हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। सो आपको चीज़ें समझ आएगी, आप जस्ट क्वेश्चन को देखोगे, उससे आपके बहुत सारे जो भी डाउट्स होंगे वो जो है ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएंगे उस क्वेश्चन को देखने के बाद। सो प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आपको वीडियो को देखो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो नंबर 2, जो कि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का जो है दूसरा वीडियो है ये। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा जो है सॉरी मैं पेन ले रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, which of the following factors must be kept in mind while documenting the patient record during and at the end of the shift। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारा, पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या क्या है, देन जो भी हमारे हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी है कि हमने क्वेश्चन लिया है। सो एज आई प्रॉमिस कि हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्कशन करेंगे। सो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके और ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो जो है इसको मतलब कि करता हूँ। सो आप लोग इसको देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। सो फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, केप्ट इन माइंड वाइल द डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग एंड एंड ऑफ द शिफ्ट। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिफ्ट के दौरान, हिंदी में समझते हैं एक बार, शिफ्ट के दौरान और अंत में, यानी कि शिफ्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप पेशेंट जो है देख रहे हो, दैट मीन्स कि आपकी जो जैसे कि आपकी क्लिनिकल्स ड्यूटी लगी है। ठीक है, तो आप जो है आपको पेशेंट असाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आप जैसे कि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, GNM BSc जो भी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि आपको पेशेंट असाइन नहीं होगा। असाइन का मतलब है कि आपको पेशेंट नहीं दिया जाता है मतलब देखने के लिए। ठीक है, जस्ट क्योंकि अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप एक रजिस्टर्ड स्टाफ नहीं हो, नर्सिंग स्टाफ, तो क्या है कि आपको डायरेक्टली पेशेंट नहीं दिया जाता है। बट क्या है कि आपको पेशेंट को आप देखते हो, यानी कि हम लोग देखते हैं, बट एक जो है इंडिविजुअली जो है हम लोग पेशेंट नहीं देखते हैं। तो उसमें क्या है कि जो जैसे कि कोई भी नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, अब जो है न्यू टर्म दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर्स, तो जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, उनका जो शिफ्ट चेंज होता है उस टाइम पे क्या है कि शिफ्ट के दौरान, ठीक है, सो शिफ्ट के दौरान क्या है कि एट द एंड ऑफ मतलब कि एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अंत में मरीजों के रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण करते समय निम्नलिखित में से किस कारक का ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि जब आप बेसिकली मोटा मोटा आप ये समझो कि शिफ्ट जब आप चेंज करते हो तो किस बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसमें से मस्ट क्या है। ठीक है, सो चार्टिंग मस्ट बी ब्रीफ एज पॉसिबल। ठीक है, क्या ये हो सकता है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। द डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी इन द फॉर्मेट एज फॉलोड बाय द कंसर्न हॉस्पिटल। ठीक है, कंसर्न हॉस्पिटल, इस पे आपको समझना है। कंसर्न हॉस्पिटल डैट मीन्स कि जिस भी हॉस्पिटल में आप वर्किंग हो, जिस भी हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हो, उस हॉस्पिटल की यहाँ पे बात हो रही है। सो डॉक्यूमेंटेशन उसी हॉस्पिटल के नॉर्म्स या फिर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए क्या। ठीक है, ये ऑप्शन का ये मतलब है। ठीक है, दस्तावेज संबंध अस्पताल में अपनाए गए प्रारूप के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि
उस हॉस्पिटल के लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो चार्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। द पेशेंट मस्ट बी चेक पेरियोडिकली, सो पेरियोडिकली जो है रोगी को समय समय पर जांच होनी चाहिए। सो ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये जांच होनी चाहिए, ये ऑप्शन हम लोग नहीं लेते हैं। सो ऑप्शन शुड बी सी, क्योंकि हम लोग जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ज़्यादा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे या फिर इसको हम लोग कंसर्न में लेंगे। सो चार्जिंग मस्ट बी ब्रीफ एज पॉसिबल, ठीक है। चार्टिंग यानी कि जैसे कि पेशेंट के बारे में डिटेल्स है, चार्ट है, जैसे कि वाइटल्स हो गए आपके, जितने भी पेशेंट के डिटेल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आईसीयू में होता है तो क्या होता है कि जैसे कि आपका आईसीयू फ्लो चार्ट होता है, उसमें आपके जो भी हैं टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ठीक है, वो टोटल जो डिटेल्स होता है वो एक चार्टिंग हम लोग करते हैं, तो उसको लिखना है, ठीक है। ब्रीफ वगैरह में जैसे कि नर्सिंग नोट वगैरह होता है, वो सब चीज़ें लिखने होते हैं, ठीक है। सो ये तो है, ये होता है, बट जो है क्या ये मतलब कि ये ले सकते हैं, तो इसमें हमें ये समझना है कि इसमें जो इन डेप्थ और ये सटीक इस ऑप्शन के मतलब ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये सटीक कौन बैठ रहा है और जो है ये मतलब कि इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है। सो हमारा इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन मस्ट भी जो है हॉस्पिटल कंसर्न के अकॉर्डिंग ये भी होगा, बट यहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि नर्सिंग में क्या है, मेडिकल में क्या है कि आपको जो है लीगल डॉक्यूमेंट को जो है प्रॉपर जो है ध्यान देना होता है। जैसे कि कोई पेशेंट अगर आईसीयू में वो एडमिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि आईसीयू कंसेंट फॉर्म होता है, ठीक है। सो आईसीयू कंसेंट फॉर्म हम लोग जो है उसको फिल करवाते हैं, यानी कि कंसेंट मतलब कि उससे जो है परमिशन लेना, उसके जो है रिलेटिव से, उसके जो भी अटेंडर जो भी होते हैं उनसे जो है, अटेंडेंट से, उनसे जो है हमें परमिशन लेना होता है, ताकि आप जो है आईसीयू में उसको एडमिट कर रहे हो, ठीक है। सो इस टाइप के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि उसको अगर आप वेंटिलेटर पे चढ़ाने जा रहे हो तो आपको जो है वो वेंटिलेटर का भी एक फॉर्म आता है, उसको भी आपको जो है वो कंसेंट जो है फॉर्म उसको भी आपको सबमिट करना है। अगर आपने कोई उसको जो है कुछ भी अगर आप जैसे कि कैथेटर लगा रहे हो तो उसके लिए भी आपको मतलब कि फॉर्म पे वो साइन करना होता है कि हम ये करने जा रहे हैं, उससे कंसेंट लेना होता है। दैट इज कॉल्ड ऑल जो भी हैं ये लीगल मतलब कि डॉक्यूमेंट्स, वो हम लोग जो है वो चार्ट को प्रिपेयर करके रखते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं उसका। तो ये ओवरऑल जो है क्वेश्चन का इन डेप्थ, इससे आपको बहुत सारा एक जो ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम लोग जो है काम कैसे करता है शिफ्ट हमारा, हम लोग एज ए नर्सिंग स्टाफ हम लोग जो है कैसे जो है कैसे चीज़ों को जो है समझते हैं कैसे, और हमारा जो है पेशेंट डीलिंग कैसे होता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहें, हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। When a nurse is doing a physical examination for a patient, she noticed the patient grimace. The nursing diagnostic process of the nurse and used here is okay. सो जब एक नर्स किसी मरीज की शारीरिक जांच कर रही होती है, ठीक है, तो उसकी नज़र मरीज की मुस्कुराहट पर पड़ती है। नर्स द्वारा उसके उपयोग की जाने वाली नर्सिंग निदान प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है मतलब कि जैसे कि कोई भी जो भी हमारी नर्सेस हैं, ठीक है, तो वो जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है या फिर कर रही है पेशेंट का, ठीक है। सो सी नोटिस द पेशेंट ग्राइमिस। ग्राइमिस का यहाँ पे मतलब ये है कि हम लोग जो है उसके ग्राइमिस को समझते हैं। ग्राइमिस मतलब हो गया कि आपके जो भी फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो फेशियल एक्सप्रेशन को हमें समझना होता है कि यानी कि जैसे कि वो जो है स्माइली फेस है या फिर जो है वो पेन में है। सो ये चीज़ें आपको समझना होता है कि मतलब कि वो पेशेंट है वो कैसा है, मतलब कि वो कैसा जो है वो मैसेज कन्वे कर रहा है आपको। सो मैसेज जो है पेशेंट का ग्राइमिस हम लोग देखेंगे, ठीक है, यानी कि ग्राइमिस मतलब उसके फेशियल जो है एक्सप्रेशन को हम लोग देखेंगे। सो नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस नर्स यूज्ड हियर, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है, यानी कि उसके जो भी डेटा है उसको जो है एनालाइज करके आप देख सकते हो कि वो क्या है मतलब कि चल रहा है उसका, ठीक है। और डेटा क्लस्टरिंग कर सकते हो, डैट मीन्स कि आपका ग्रुपिंग करके देख सकते हो, इसको जो है एक ग्रुप बना करके देख सकते हो कि आखिर उसका क्या ऐसा चल रहा है, उसको इसके जो भी डायग्नोस्टिक है उसको, ठीक है। और कंसेप्ट मैपिंग कर सकते हो या फिर जो है डेटा कलेक्शन। सो बेसिकली हम लोग जो है इसको समझते हैं कि अगर जो वो ग्राइमिस जो वो पेशेंट जो है वो नोटिस कर रहा है ऐसा कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन, तो हम लोग उसको
किस चीज़ों से लेंगे। सो डेटा क्लस्टरिंग यहाँ पे हम लोग जो है इसको लेते हैं। क्लस्टरिंग दैट मीन्स कि ग्रुपिंग, यानी कि जितने भी इसके किस ग्रुप में हम लोग इसको डालेंगे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन या फिर जो भी है उसके डायग्नोस्टिक प्रोसेस के उस पर हम लोग बिहाफ पे उसको किस ग्रुप में डालेंगे, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से लेंगे। Which phases of the nurse-patient relationship focuses to develop clarity about the patient's preconceptions and the expectations of nurse and develop the expectation of each other and response to people who can offer help। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। सो चलो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। क्या है, नर्स रोगी संबंध के कौन से चरण रोगी की पूर्व धारणाओं और नर्स की अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट विकसित करने और एक दूसरे की स्वीकृति जो है विकसित करने में मदद और पेशकश करने वाले लोगों के प्रति विकसित प्रतिक्रिया विकसित करने को केंद्रित है। ठीक है, तो हिंदी में तो हमें समझ आ गया, चलिए भाई इंग्लिश में समझते हैं। ठीक है, सो किस फेज में नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप फोकस टू डेवलप क्लियरिटी अबाउट द पेशेंट प्री कंसेप्शन, यानी कि जैसे कि कोई पेशेंट है, आप फॉर एग्जांपल से समझो कि जैसे कोई पेशेंट है वो अपने हॉस्पिटल में आता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में क्या है कि आने से पहले उसके कुछ खुद के कुछ धारणाएं होती हैं। ठीक है, सो तो वो पहले से ही सोच के बैठा होता है कि हॉस्पिटल में जो हमें इंजेक्शन लगा देंगे, हॉस्पिटल में मुझे पेन होता है, हॉस्पिटल में मुझे डर लगता है, तो वो कुछ जो है वो प्री कंसेप्शन उसके मतलब कि ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पेशेंट व्हिच फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप फोकस टू डेवलप क्लियरिटी अबाउट द पेशेंट प्री जो है कंसेप्शन। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्स, यानी कि जो है एक्सपेक्टेशन जो होती है नर्स का भी कुछ होता है, वो जो है डेवलप करना है किसके, पेशेंट और जो है इसके बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि ये इसके जो भी पहले से धारणा है, ठीक है, पेशेंट का, और नर्सेस का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है पेशेंट से, ताकि जो है वो हमें जो है वो फोकस करे या फिर जो है हमें जो है वो सपोर्ट करे। ठीक है, कोऑपरेट करे पेशेंट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इस क्वेश्चन के बारे में है कि आपको डेवलप कैसे करना है क्लियरिटी पेशेंट के और जो है मतलब कि पेशेंट के प्री कंसेप्शन पे और एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्स के, दोनों के जो है मतलब कि जैसे कि इसने पहले से सोच रखा है और नर्स की भी सोच है कि ये हमें जो है हमारी जो है बातों को, हमारी चीज़ें को समझे। तो ये दोनों की सोच को कैसे मतलब कि एक्सेप्टेंस करना है, यानी कि जो है एक दूसरे के लिए सही मतलब कि होना है। ठीक है, उसी को रिस्पॉन्स कैसे मतलब कि हम लोग जो है हु कैन ऑफर हेल्प, मतलब कि कैसे कर सकते हैं इस चीज़ों को मतलब मैनेज, क्योंकि ये भी पहले से सोच रखा है, इसकी भी कुछ अपनी थिंकिंग है और इसके भी अपने कुछ ये होते हैं कि भाई हमें ऐसे पेशेंट डीलिंग करनी है, ऐसे करनी है, मेरी बातें को ऐसे समझाने। सो यहाँ पे क्या है कि ओरिएंटेशन फेज इसको बोलते हैं, या फिर जो है वर्किंग फेज, या फिर एक्सप्लॉयटेशन फेज, या फिर टर्मिनेशन। सो ओरिएंटेशन यहाँ पे कोई हम लोग ओरिएंटेशन उसको कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सो वर्किंग फेज ये भी ये इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। चलो क्या है, सो वर्किंग फेज क्या है, ये वर्किंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नर्सिंग के लिए, ठीक है, नर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो सकता है। एक्सप्लॉयटेशन क्या आप उसको शोषण कर रहे हो यहाँ पे, शोषण नहीं भाई, शोषण तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कार्य का प्रणाली है, दैट मीन्स। ठीक है, टर्मिनेशन के क्या पे क्या हम लोग समाप्ति की और टर्मिनेशन, यानी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है प्रोकास्टिनेशन या फिर प्री कंसेप्शन उसका है, तो हम लोग क्या पेशेंट को भगा देते हैं, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो वर्किंग फेज हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग फेज ये हमारे वर्किंग का फेज है कहीं ना कहीं, कि पेशेंट को भी समझाना है, खुद को भी समझाना है, तो ये चीज़ें हमें क्लियर करते हैं। ये दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। फैक्टर द इन्फ्लुएंस रिकवरी इन द थेराप्यूटिक कम्युनिटी आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। चलिए हिंदी में भी ले लेते हैं और आंसर भी आ गया, कोई बात नहीं। सो फैक्टर द इन्फ्लुएंस रिकवरी इन द थेराप्यूटिक कम्युनिटी, कौन सा फैक्टर है जो रिकवरी जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कम्युनिटी थेराप्यूटिक कम्युनिटी को। ठीक है, सो पहला है इंटरैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो फैक्टर उपचारात्मक समुदाय में प्रभाव पुनर्प्राप्ति के निम्नलिखित हैं। ठीक है, सिवाय ग्राहक और पर्यावरण के बीच बातचीत, रोगी की प्रेरणा का तत्परता, रोगी और विश्लेषक के बीच यथार्थवादी दृष्टिकोण। ठीक है,
सो जीवन शैली में परिवर्तन जो चिकित्सीय समुदाय में होता है। सो फैक्टर कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे थेराप्यूटिक कम्युनिटी को, और कौन सा जो है एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ करके कौन सा जो है हमारा वो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे कम्युनिटी को। सो पहला है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द इन्वायरमेंट, दूसरा है हमारा मोटिवेशन एंड रेडीनेस ऑफ द पेशेंट, और तीसरा है हमारा रियलिस्टिक अप्रोच बिटवीन द पेशेंट एंड द एनालिटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा कि इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द इन्वायरमेंट, दूसरा है हमारा मोटिवेशन एंड रेडीनेस ऑफ द पेशेंट, तीसरा है रियलिस्टिक अप्रोच बिटवीन पेशेंट एंड एनालिटिक्स, लाइफ स्टाइल चेंज दैट अकर इन द थेराप्यूटिक कम्युनिटी। तो इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द इन्वायरमेंट ये कहीं से सूट नहीं बैठता है। ठीक है, सो क्या है कि मतलब हम लोग जैसे कि इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है कौन सा रिकवरी पेशेंट को, थेराप्यूटिक कम्युनिटी को, कोई भी कम्युनिटी को। तो क्या पेशेंट जो है इंटरेक्शन कोई एक ऐसा होगा जो कि हमारे थेराप्यूटिक कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस ये करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि हमारे ये सी जैसे कि क्वेश्चन है, सो रियलिस्टिक अप्रोच बिटवीन पेशेंट एंड एनालिटिक्स। ठीक है, तो पेशेंट और एनालिटिक्स का यहाँ पे कुछ खास संबंध नहीं है। ठीक है, रोगी और विश्लेषक के बीच यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं ऐसा दिख रहा है। सो लाइफ स्टाइल चेंज दैट कैन अकर इन द थेराप्यूटिक कम्युनिटी, ये हो सकता है हमारे लाइफ स्टाइल अगर चेंजेज होंगे। ठीक है, सो कुछ भी जो है उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जो है कम्युनिटी के ऊपर आ सकता है। सो ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा सही है। सो अगर मोटिवेशन और रेडीनेस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, तो ये कोई रेलेवेंट इसका नहीं आ रहा है इसमें। सो इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये भी कोई ये नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स कि ये हमारा सही होगा, सी। ओके, सो इसको हम लोग समझते हैं कि द theory which intends to provide a unifying focus for approaching a wide range of nursing concern and for the understanding fundamental nursing phenomena of the client that environment, health and nursing is. So theory which intends to provide a unifying focus of approaching a wide range of nursing concern, ठीक है, and for the understanding fundamentals of nursing, ओके, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग इज। इसमें आपको ये चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें समझनी है। सो नर्सिंग कंसर्न आपको क्या है, अप्रोच क्या करना, अप्रोचिंग ए वाइड रेंज ऑफ नर्सिंग कंसर्न एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फेनोमेना द क्लाइंट द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ इज हेल्थ एंड नर्सिंग इज, मतलब कि नर्सिंग कंसर्न क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फेनोमेना ऑफ द क्लाइंट जो भी हैं, और इन्वायरमेंट, हेल्थ ऑफ नर्सिंग। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं कि वह सिद्धांत जो नर्सिंग चिंताओं की एक विस्तृत जो है श्रृंखला तक पहुंचने और ग्राहक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और नर्सिंग की बुनियादी नर्सिंग घटनाओं को समझने के लिए एक एकीकरण फोकस प्रदान करने का इरादा रखता है। सो जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि फोकस किस चीज़ों पे जो है हमारा वो थ्योरी जो है वो इंटेंड कर रहा है, टू प्रोवाइड ए यूनिफाइंग अप्रोच फॉर अ रेंज ऑफ, जैसे कि नर्सिंग कंसर्न है, अंडरस्टैंडिंग जो है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है। सो वो क्या कह रहा है, जैसे कि हमारा रॉ थ्योरी है, ठीक है, रॉ थ्योरी ऑफ नर्सिंग, नॉमन्स थ्योरी, नाइटिंगल्स थ्योरी और स्कॉलर थ्योरी। तो ये जो है इतना सब चीज़ें आपको समझना, ये डरना नहीं है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन देख के। इसका मेन मोटो ये है कि जो है सिद्धांत जो है कौन क्या है, नर्सिंग चिंताओं और विस्तृत श्रृंखला, यानी कि जो विस्तृत मतलब कि जो ये फैला हुआ, ठीक है। सो कौन कौन से श्रृंखला तक पहुंचने और ग्राहक, जैसे कि यहाँ पे इन्वायरमेंट है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, ठीक है, नर्सिंग का जो भी है मतलब कि घटना है, कुछ भी है, तो इस तरीके से हम लोग कहाँ तक जो है नर्सिंग का अप्रोच इसका जो है वो यहाँ पे इंटेंट्स है, टू प्रोवाइड ए यूनिफाइंग फोकस और अप्रोचिंग ए वाइड रेंज ऑफ नर्सिंग कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ नर्सिंग कंसर्न कौन सा है, किस कहाँ से आया हुआ है। सो सबसे पहले हमारा जो है वो सी इसका आंसर होगा, यानी कि नाइटिंगल्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग, यहीं पे जो है इन्होंने ही दिया है। ये जो है इतना जो है आपका वाइड रेंज ऑफ जो है ये अप्रोच हम लोग देखते हैं, यूनिफाइंग फोकस हमारा होता है। ठीक है,
तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, CBT। ओके, सो पर्सनल बैरियर्स इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड। ठीक है, सो पर्सनल बैरियर्स इन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन डू नॉट इंक्लूड, यानी कि प्रभावी जो संचार है व्यक्तित्व बाधाओं में शामिल नहीं है। यानी कि जो पर्सनल बैरियर है आपके जितने, जैसे कि आप कम्युनिकेट करते हो किसी से भी, ठीक है, तो उसमें आपका पर्सनल कुछ भी बैरियर आपके जो इन पेशेंस है, मतलब कि जैसे कि लैंग्वेज है, तो क्या वो पर्सनल बैरियर में आते हैं? यानी कि कोई भी अगर लैंग्वेज है वो क्या बैरियर है? नहीं है, क्योंकि भाषा एक नहीं होता है, भाषा बहुत सारी भाषा है। ठीक है, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन वो भी एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, आप हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी अगर आप बोलते हो तो वो एक जस्ट लैंग्वेज है। तो क्या लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है पर्सनल? तो ये नहीं होगा। ठीक है, इम्पेशेंस, क्या इम्पेशेंस एक बैरियर हो सकता है? ठीक है, इसको समझते हैं। और र्यूमर, क्या कोई र्यूमर आपका बैरियर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई अफवाह अगर उड़ा रहा है तो उसकी कोई, क्या वो एक बैरियर है कम्युनिकेशन का? नहीं है। क्या कोई एज बैरियर है? वो नहीं है। सो इम्पेशेंस क्या है? सी है हमारा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया बट ये सी हमारा होता है। इम्पेशेंस अगर अधीरता, यानी कि आप में अगर पेशेंस नहीं है, ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न अबाउट द दीज थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग। सो कौन सा हमारा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग का प्रतिमान के घटक है? यानी कि जो है आपके पैटर्न हम लोग देखते हैं। पैराडिज्म मतलब कि होता है एक पैटर्न और एक जो है जैसे कि फॉर्मल। ठीक है, सो पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड थ्योरी। ठीक है, सो थ्योरी हमारा क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ पैराडिज्म, यानी कि एक पैटर्न में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो क्या ये जो है कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग का जो है पैटर्न है? जैसे कि पर्सन है, हेल्थ है, इन्वायरमेंट एंड थ्योरी। सो थ्योरी हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी इस चीज़ों से रिलेशन है कि नहीं? तो देखते हैं इसको। इन हेल्थ, थ्योरी, कंसेप्ट एंड इन्वायरमेंट, ये क्या आ रहा है इसमें? सी क्या आ रहा है? नर्सेज, फिजिशियन, हेल्थ एंड पेशेंट नीड्स। ठीक है, सी। डी है हमारा नर्स, द पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, क्योंकि हेल्थ, थ्योरी, कंसेप्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये रेलिवेंट जो है हमारा, ये सबसे सटीक बैठ रहा है, क्योंकि एक हेल्थ है, थ्योरी है, कंसेप्ट एंड इन्वायरमेंट, ये हमारा जो है इसका रेलिवेंट आ रहा है। ठीक है, नर्सेज, फिजिशियन, हेल्थ, पेशेंट नीड, ठीक है, तो ये रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी हम लोग ले लिए हैं हम लोगों ने। सो ए पर्सन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, उसको कन्वर्ट हम लोग को करना है तो क्या होगा? सो हम लोग को जो है, हम लोग के पास में जो ये फार्मूला है, इस पे आप लोग जो है, इस फार्मूले पे आप लोग इससे जो है फ़ारेनहाइट से जो है सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सेल्सियस में अगर ये अगर है आपके पास, तो उसको फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए आप यहाँ पे एफ को ये कर सकते हो। ठीक है, मान करके यहाँ पे निकाल सकते हो। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको ये आ जाएगा। ठीक है, सो 98.6 डिग्री जो है हमारा फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और जो है आपका सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसको आप इस फार्मूला पे बिठा करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इज टू, मतलब कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन यानी कि जो मेडिसिन या फिर जो है हेल्थ या फिर जो है डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी अगर बात हो रही है, ठीक है, सो ये हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में आता है। तो इसके पर्पसेस क्या हैं? ठीक है, चिकित्सीय संचार का उद्देश्य क्या है? यानी कि मेडिसिन या फिर जो है डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ इशूज से रिलेटेड अगर बात हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं। सो डेवलप ए फ्रेंडली सोशल रिलेशनशिप विद द पेशेंट,
डेवलप द पेरेंटल और क्या है अथॉरिटेरियन रिलेशनशिप विद द पेशेंट, डेवलप ए हेल्पिंग पर्पसफुल रिलेशनशिप विद द पेशेंट, डेवलप ए कूल बिजनेस लाइक द रिलेशनशिप विद द पेशेंट। तो आंसर हम लोग देखते हैं बी, डेवलप द पेरेंटल अथॉरिटेशन रिलेशनशिप विद द पेशेंट। ठीक है, आपको जो है एक पेरेंटल यानी कि जो है अथॉरिटिकेशन यानी कि रोगी के साथ माता पिता का सत्तावादी संबंध विकसित करें। ठीक है, जैसे कि आपको पेरेंटल यानी कि जो है अगर पेशेंट के साथ में जैसे कि आप एक हेल्दी और एक जो है फैमिलियर इन्वायरमेंट जो है रिलेशनशिप बनाते हो, तो आपको क्या है कि वो पेशेंट अपना जो भी डिटेल्स है वो आपको शेयर करेंगे। ठीक है, वो जो है कंफर्टेबल फील करेंगे और आपके साथ में कुछ भी आप उसके जो भी इश्यूज होंगे वो आपसे जो है प्रॉपर वो शेयर कर पाएंगे। जिस इसके लिए हम लोग जो है वो पेरेंटल रिलेशनशिप उसके साथ जो है वो बिल्ड करते हैं, यानी कि जो है जिससे हमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होगा, वो हमारा स्ट्रांग होगा और वो पर्पसफुल होगा। ठीक है, सो इसके पर्पस जो है इसका यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। Nurses' ability to be open, honest and real in interaction with the client is। नर्स की ग्राहक के साथ बातचीत में खुले, ईमानदार और वास्तविक होने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, सो एबिलिटी टू बी ओपन, ऑनेस्ट एंड द रियल इन इंटरेक्शन विद द क्लाइंट इज कॉल्ड। ठीक है, सो अगर जैसे कि कोई नर्स है वो ओपन है, यानी कि ओपन डैट मीन्स कि वो कम्युनिकेशन उसमें जो है कोई भी गैप नहीं है, यानी कि ओपनली जो है शेयर कर रही चीज़ें। ठीक है, अगर वो ईमानदार हैं, ठीक है, रियल इन इंटरेक्शन विद द क्लाइंट, यानी कि वो ऑनेस्टी से अपने जो है नर्सेज अपने ऑनेस्टी और एबिलिटीज़ क्या है कि उसका ओपन मतलब कि जो है माइंडेड और हर चीज़ें जो है उसको शेयर कर रही है ऑनेस्टी से। जैसे कि उसके जैसे कि कोई भी उसको प्रॉब्लम है उसको सुन रही हैं अच्छे से। ठीक है, उसके साथ जो है इम्पैथी सिंपैथी गेन कर रही हैं। ठीक है, जैसा कि वो फील कर रहा है उसको जस्ट लाइक उसको खुद के जैसा स्टोरी बता रहे, जैसे उसने कुछ अपना पेन बताया पेशेंट ने, तो आप जो है उसको बोलते हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरे रिलेटिव के साथ में। तो क्या है कि इससे एक कम्युनिकेशन भी जो है वो बिल्ड होता है, प्रॉपर जो है हमारा कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। और क्या होता है कि उसके जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल फील करता है आपके साथ, वो आपको जो है ईजिली कोई भी चीज़ वो अपना पेन है या फिर कोई भी उसका जो डिजीज है वो शेयर कर देगा आपको। ठीक है, सो ये क्या दर्शाता है, एक जेन्युइननेस दर्शाता है। अगर आप उसके साथ में जो है वो ऑनेस्ट हो, ओपन हो, तो ये क्या है कि एक जेन्युइन और वास्तविकता जो है वो आपका रिलेशन और या फिर ये मतलब कि जेन्युइनता जो है ये जेन्युइननेस की तरफ वो दिखाता है, यानी कि आप उसके साथ जो है जेन्युइन हो। ठीक है, वो आपको जेन्युइन समझेगा। ठीक है पेशेंट, सो ये जो है हमारा इसका जो भी जितने भी क्वेश्चन ये ऑप्शंस है इसमें ये सबसे सटीक और सबसे जो है रिलायबल ऑप्शन हमारा ये है, तो यही होगा। एम्पैथी जस्ट उसके जैसा फील करना, वार्मथ यानी कि कोई भी गर्मी, ये नहीं होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट तो आप देते ही हो पेशेंट को, बट ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, सो जेन्युइन इज द एक्यूरेट और सटीक यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, सो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए, ठीक है, सूचना का अधिकार है, यानी कि राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ पे जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिकली इंफॉर्मेशन का राइट यानी कि कोई भी जैसे कि आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हो पेशेंट को, फॉर एग्जांपल आप कैथेटराइजेशन कर रहे हो, तो क्या वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जस्ट उसका जो है फंडामेंटल राइट है या फिर उसका लीगल राइट है, ये ऑप्शन कह रहा है, या फिर दोनों है या फिर कोई भी नहीं है। तो फंडामेंटल ऑफ राइट दैट मीन्स कि उसका जो है वो है। अगर आप प्रोसीजर करने जा रहे हो यू शुड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, आपको जो है उसके प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये उसका राइट है, ये उसका राइट है जानना कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। जैसे कि आप कैनुलाइजेशन करने जा रहे हो तो आपका उसका राइट है कि आप कैनुला क्यों लगा रहे हो, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। और आपको इसमें जो है घबराना नहीं है, आपको गुस्सा नहीं करना होता है, क्योंकि वो पेशेंट का राइट है, क्योंकि आप उसके बॉडी में पेनिट्रेट कर रहे हो, उसके वेन्स में आप पेनिट्रेशन करने जा रहे हो। कोई भी आप मेडिकेशन दे रहे हो तो क्या इट विल हार्म देयर बॉडी, ठीक, तो वो आपको क्वेश्चन करेगा ही करेगा। सो वो इसका इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, वो पूछेगा।
ये हमारे कानून में भी लिखा है कि उसका फंडामेंटल राइट है, अगर उसके कोई भी है, या हमारे लॉज हैं कि आपको कुछ भी अगर आप बॉडी के इनसाइड अगर कोई भी अगर मतलब कि दे रहे हो बॉडी में, कोई भी इंजेक्शन है, कोई भी मेडिकेशन है, तो ये जो है उसका राइट है जानना कि वो क्या ले रहा है, ठीक है, और किस लिए ले रहा है। सो उसका पर्पस भी जानना उसको राइट है। सो ये क्या, ये लीगल राइट है? बिल्कुल ही लीगल राइट है, ठीक है, वो उसको जानना जरूरी है। सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, यानी कि फंडामेंटल और लीगल जो है उसका दोनों राइट है उसको जानना, ठीक है। तो इसको क्लियर है ये क्वेश्चन? सो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू कंडक्ट एन इंटरव्यू, व्हाट इज द सेकेंड मेथड, ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट जो है मेथड क्या है डेटा कलेक्शन का, इंटरव्यू रहा है, ठीक है, कंडक्ट एन इंटरव्यू, व्हाट इज द सेकेंड मेथड? सो इवैल्यूएशन हो सकता है क्या, लेबोरेटरी वर्क हो सकता है, परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है क्या, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट? सो आंसर है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले हमने इंटरव्यू करा है, ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे कि कोई डेटा कलेक्शन, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, आपके हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आया, तो सबसे पहले क्या करते हो आप उसका इंटरव्यू करते हो। इंटरव्यू ये जॉब का इंटरव्यू नहीं होता है, जस्ट आप पूछते हो कि हाँ, मतलब जैसे कि आपने हिस्ट्री लिया उसका, ठीक है। सो कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बात ही करेंगे पेशेंट से, पहले तो नहीं उसका जो है छूने लग जाएंगे उसके बॉडी को कि तुम्हें दिखाओ तुम्हें क्या हो गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं। तो दैट इज कॉल इंटरव्यू। हम लोग जो है फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं उससे, ठीक है। डेटा कलेक्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर इसको क्या हुआ, ये किस लिए आया हॉस्पिटल। सो उसके पर्पसेस पूछते हैं, क्यों हो भाई, क्यों आए हो यहाँ पे, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, शेयर करो। सो डेटा कलेक्शन हम लोग करते हैं जस्ट एक कंडक्ट इंटरव्यू करके। एंड सेकंड हम लोग करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बारे में जो है फिजिकली जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि अगर कोई कट लगा है या फिर कोई सर्जरी हुआ है, मतलब एनीवेज कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम को हम लोग जो है उसको जो है समझते हैं। सो दैट इज कॉल, जो हमारा सेकेंड मेथड होगा वो हम लोग करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड जैसे कि इंटरव्यू हो गया, हम लोग पूछते हैं कुछ भी, और सेकेंड मेथड में जैसे कि हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज यहाँ तक आपने देखा है, ठीक है। सो ये काफ़ी लंबा चला गया वीडियो हमारा, बट कोई बात नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ें आज जो है नई चीज़ें सीखी। आई होप कि आपको जो है कुछ चीज़ें इसमें जो है नया सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच अगेन। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, ठीक है, सीखते रहें। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट करो, अपने सजेशंस जो है बताओ वीडियो में, ताकि जो है हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा आपके सजेशंस के ऊपर ही आएगा। सो प्लीज़ आप लोग जो है देखते रहें वीडियो को, ठीक है। सो थैंक यू, तब तक के लिए बाय।